नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएफए न्यूज़ में। दोस्तों, बात करेंगे आज की दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कब और किन शर्तों पर गाजा पट्टी में हो सकता है सीज फायर। जंग के बीच पीएम नेतन्याहू ने दिया बड़ा अल्टीमेटम। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 3 दिन में 6 देश घूम आए एंटनी ब्लिंकन। मिडिल ईस्ट में कोई क्यों नहीं मान रहा है अमेरिका की बात। वहीं दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे गाजा में अगले 48 घंटे अहम, कभी भी घुस सकते हैं इजरायली सेना। अब तक 4200 बच्चों की मौत। वहीं दोस्तों, चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गाजा में युद्ध विराम होगा या नहीं, क्या कहते हैं हालात। जिसने करवाए थे सीज फायर वही क्यों डाल रहे हैं हथियार। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, बताएंगे आपको एक खबर विस्तार से। चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, बताएंगे कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 2 टूक कहा कि जब तक बंधकों की रिहाई और वापसी नहीं हो जाती तब तक वो सीज फायर किसी भी हालत में नहीं कर सकते। नेतन्याहू की टिप्पणी तब आई जब इजराइल के लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी में 2 शरणार्थी शिविरों पर हमला बोला और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक का औचक दौरा किया। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बताएंगे कि इजराइल हमास जंग का आज 31वां दिन है। अमेरिकी अनुरोध के बावजूद इजराइल गाजा पट्टी पर हमला कम नहीं कर रहा है, जबकि मिडिल ईस्ट के अरब देशों समेत दुनिया भर के कई देशों ने अमेरिका पर गाजा में हवाई और ज़मीनी हमले कम करने के लिए इजराइल पर दबाव बनाने का काम किया। सभी को मिडिल ईस्ट में क्षेत्रीय तनाव और गहराने के असर है, क्योंकि इजराइल प्रधानमंत्री ने सीज फायर करने से इनकार कर दिया है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर को और बताएंगे कि अमेरिका और अरब देशों समेत दुनिया के बड़ी ताकतों ने इजराइल से अपील की है कि वो युद्ध विराम कर दें और गाजा पर हमले रोक दिए जाएं। इसके बाद भी युद्ध जारी है। इजराइल एक साथ ही गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह पर वार कर रहा है। इस बीच गाजा प्रशासन कहना है कि इजराइल के हमले में अब तक 97 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हमने 4200 तो मासूम बच्चे ही हैं। वहीं इजराइल इतने पर भी थम नहीं रहा है। इजरायली सेना का कहना है कि उसने गाजा पट्टी को पूरी तरह से घेर लिया है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर को और बताएंगे कि इजराइल हमास के मौजूदा जंग से पहले आखिरी बार मई 2021 में दोनों के बीच शत्रुता की खाई चौड़ी हुई थी। इस वक्त भी क्षेत्रीय तनाव इतना गहरा गया था कि एक बड़े युद्ध का खतरा मंडराने लगा था। तब इजराइल के तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान काहिरा गए थे और मिस्र के अधिकारियों के साथ मिलकर युद्ध विराम पर बातचीत की थी। तब वो अपने अनुभवों से सीज फायर के निष्कर्ष पर पहुंचे थे। इससे पहले नवंबर 2012 में भी सुलिवान ने तब के अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के सहयोगी के रूप से मिस्र के समकक्षों के साथ बातचीत पर आपसी विवाद का हल युद्ध विराम के जरिए करवाया था।